नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। के पाठक, बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, अब वे छुट्टी पर चले गए हैं। तो अब वो कहीं नहीं है। देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग में उनको जगह मिली थी। एसीएस बनाया गया था, अपर मुख्य सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग का उन्हें बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें वहां से भी मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, के पाठक जिस तरह के वरिष्ठ आईएएस रहे हैं, जितनी उनकी चर्चाएं हुई हैं, अब के पाठक को पूरी तरह से मुक्ति दे दी गई है। अभी फिलहाल वो छुट्टी पर है, अभी वो कहीं नहीं है। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, आज देर शाम को ही उनके कार्यालय के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय के बाहर अब कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, राजस्व भूमि सुधार विभाग के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था, वो बोर्ड आज शाम को ही हटा दिया गया था। और अभी की बड़ी तस्वीर हमको दिखा रहे हैं। देखिए, आदेश निकल गया है, अधिसूचना निकल गई है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। और दीपक कुमार सिंह, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, उनके विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि जब तक के पाठक छुट्टी पर हैं, अगले आदेश तक राजस्व भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त प्रभार पर दीपक कुमार सिंह रहेंगे। दीपक कुमार सिंह ही रहेंगे अपर मुख्य सचिव। अब ग्रामीण कार्य विभाग और भूमि सुधार विभाग, इन दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी रहेगी के पाठक के पास। श्री के पाठक, जो कि अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, उनका तबादला किया गया था 13 जून को। और अब जब वो छुट्टी पर चले गए हैं, जो जानकारी है, पाठक जी जो है वह उपार्जित छुट्टी तक या अगले आदेश तक दीपक कुमार सिंह को वो जगह दी गई है। बिहार के वरिष्ठ अधिकारी हैं दीपक कुमार सिंह, और के पाठक छुट्टी पर गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के राज्यपाल के आदेश से सिद्धेश्वर चौधरी, सरकार के अपर मुख्य सचिव, उनकी हस्ताक्षर हैं। और ये तस्वीर निकल के आई है। देखिए, के पाठक को अब कोई जगह नहीं दी गई है, क्योंकि के पाठक जो है वो नाराज चल रहे थे। शायद शिक्षा विभाग से उनका हटना ही उनके मनोबल को गिराना हुआ था, या जो भी कहे। नीतीश कुमार ने अपने तमाम जितने सहयोगी हैं उनकी शिकायतें सुनी। जितने शिक्षा जगत के बड़े नेता थे, चाहे वो संजीव सिंह हो, डॉक्टर संजीव सिंह हो, या फिर नवल किशोर यादव हो, इन तमाम नेताओं की उन्होंने बात सुनी थी। नवल किशोर यादव तो खूब हुंकार भरकर के पाठक के खिलाफ बोल रहे थे। चाहे वो तमाम जितने माध्यमिक शिक्षा के लोग हों, या तमाम जितने गेस्ट टीचर हों, वो सभी के पाठक के खिलाफ थे। सुबह 6 बजे ही स्कूल बुला रहे थे बच्चों को, टीचर्स को। सुबह 6 बजे से पहले टीचर्स को आना था। इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में के पाठक को, शिक्षकों को सुबह सुबह बुलाना क्या भारी पड़ गया। के पाठक को पहले अपर मुख्य सचिव बनाया गया राजस्व भूमि सुधार विभाग, लेकिन जब वो छुट्टी पर चले गए, जो खबर निकल के आ रही है, जो पक्की खबर निकल के आ रही है, के पाठक नाराज चल रहे थे। के पाठक ने स्वयं ही कह दिया कि मैं राजस्व भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव नहीं रहूंगा। जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से कंफर्म जानकारी है, के पाठक ने स्वयं ही कह दिया। तो देखना होगा, अब के पाठक को कोई जगह नहीं दी गई है। फिलहाल वो छुट्टी पर है और उन्हें मुक्त कर दिया गया है, बिहार सरकार की ओर से मुक्त कर दिया गया है। देखिए, नीतीश कुमार की शुरू से एक यूएसपी रही है, वो अधिकारियों से काम कराते हैं, अधिकारी काम करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें। लेकिन अधिकारी जब ज़्यादा, कहावत है कि नीतीश कुमार के सर पर तांडव करने लगते हैं, फिर नीतीश कुमार उतना टॉलरेट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार उतना किसी का सहते नहीं हैं। तो नीतीश कुमार ने अब मुक्त कर दिया है पूरी तरह से दीपक कुमार सिंह को। अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव बनाया है राजस्व भूमि सुधार विभाग। दिलीप जायसवाल उसके मंत्री हैं। ग्रामीण कार्य विभाग भी देखेंगे दीपक कुमार सिंह, जो कि अशोक चौधरी के पास है। तो देखना होगा। देखिए, अब हम स्कूल की बात करेंगे। स्कूल की जो बदहाली थी, के पाठक ने शुरुआत कहाँ से की, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, हम आपको इस विश्लेषण में बताएंगे। जो खबर थी हमने आपको बता दी, लेकिन के पाठक ने शुरुआती दौर में क्या किया। के पाठक ने तमाम जितने स्कूलों में शिक्षक लेट से पहुँचते थे, उनका अटेंडेंस देखा। कई ऐसे शिक्षक थे जो जाते ही नहीं थे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, सिर्फ वे नौकरी कर रहे थे बिहार सरकार में, और उन्हें तनख्वाह जा रही थी। ये बात हकीकत है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। कई नेता ऑफ द कैमरा इस बात को स्वीकार करते हैं, स्कूलों में बदहाली थी। लेकिन के पाठक ने सबको एक ट्रैक पर लाया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया, और कहा कि जो काम कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, उन्हें ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे शिक्षक थे जो 6-6 महीने से अपने स्कूल नहीं गए थे, उन सभी को मुक्त भी कर दिया गया नौकरी से। तो के पाठक की ये प्रशंसनीय पहल रही। अब ऐसे में जब बच्चों को सुबह सुबह बुलाया जाने लगा, देखिए जो प्रक्रिया शुरू हुई बच्चों को सुबह सुबह बुला लेने की, सोचिए सुबह सुबह 6 बजे, क्या आपके घर में सुबह 6 बजे नाश्ता बनता है? जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो नाश्ता कैसे करेंगे बिना कुछ खाए पिए? इस चिलचिलाती धूप में जब उन्हें लौटना पड़ता, हम उस वक्त की वाक़या बता रहे हैं, जब उन्हें लौटना पड़ता होगा तो कितना उनके शरीर पर इफेक्ट पड़ता होगा, कितना ये हानिकारक है। तो ऐसे में शिक्षकों का विद्रोह शुरू हुआ, शिक्षकों ने शिकायत की, जो शिक्षक के नेता हैं उन्होंने शिकायत की। तो ऐसे में चाहे वो
प्रोफेसर गुलाम गौस रहे हों, उन्होंने भी कई बार कहा कि के पाठक जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया। नीरज कुमार ने भी साफ साफ कह दिया कि के पाठक कभी बिना एसी वाली गाड़ी में चलकर दिखाएं, नॉन एसी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें ट्रैवल करें और बिना एसी वाले दफ्तर में बैठे, तब उन्हें पता चलेगा कि गर्मी कितनी है। तो शिक्षकों के हाय तौबा मचाने के बाद, शिक्षक नेताओं के हाय तौबा मचाने के बाद बिहार सरकार ने उनकी सुनी और बिहार सरकार ने के पाठक का तबादला इसी महीने 13 जून को राजस्व भूमि सुधार विभाग में कर दिया। तमाम जितने सीओ थे, जो सर्कल अफसर थे, जो ज़मीन की जहाँ रजिस्ट्री होती है, उन सभी जगहों पर हाहाकार मच गया था। के पाठक आ रहे हैं, अब क्या होगा। लेकिन अब के पाठक कहीं नहीं है। के पाठक छुट्टी पर गए हुए हैं। नीतीश कुमार ने अगला आदेश जारी करवा दिया। नीतीश कुमार की मर्जी के बाद ही हुआ गया आदेश जारी, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ। अब देखना यह है, कल कैबिनेट की बैठक भी होनी है। कल कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बिहार विधानमंडल के सत्र की, तो जब विश्वास मत हासिल किया था नीतीश कुमार ने, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने के पाठक की प्रशंसा की थी। ये कहा था कि के पाठक काफ़ी ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं और वो सत्यनिष्ठा से अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन के पाठक ईमानदार तो हैं, लेकिन उनके एक अलग लाइन लेंथ खींचने से, उनकी एक अलग नियमावली बनाने से, नियमावली तो बहुत कुछ कहती है, क्या हर बार वो नियमों के साथ ही चल रहे थे, नियमावली से परे होकर भी चल रहे थे। हम तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे होंगे। देखिए, उनका जो कार्यालय है जहाँ पर वो बैठते, अपर मुख्य सचिव बनते, राजस्व भूमि सुधार विभाग की तस्वीरें हैं, जहां पर बोर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा। वो बोर्ड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बात शाम में ही साफ हो गई थी कि के पाठक अब यहाँ नहीं आएंगे। उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जरूर संपर्क की होगी, प्रशासनिक महकमे में इसकी सरगर्मी जो है वो तेज़ हो गई थी और इसलिए आदेश जारी होने से पहले ही, या हो सकता है आदेश पहले कार्यालय को भेज दिया गया हो, उसके बाद फिर प्रेस और मीडिया को रिलीज़ किया गया हो। अब के पाठक छुट्टी पर ही रहेंगे, उन्हें मुक्त कर दिया गया है। दीपक कुमार सिंह को अपर मुख्य सचिव बनाया गया, उन्हें 2 विभागों की जिम्मेदारी दी गई, ग्रामीण कार्य विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग। तो के पाठक का काम करना अच्छा रहा। शिक्षा जगत में हमने देखा बच्चे स्कूल जाने लगे, जो स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं आते थे उन्हें अलविदा कह दिया गया। और शिक्षकों की जब बहाली हुई, आपको याद होगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उस वक्त जब के पाठक मंच पाते थे तो खूब जोरदार स्वागत करते थे। तमाम जितने शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बन गए थे, वो उनका खूब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते थे। के पाठक एक तरह से हीरो बन गए थे। लेकिन कई सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर हम कहें मानवता भी कोई चीज़ होती है। सुबह सवेरे उठाकर शिक्षक को ले आना है स्कूल, बच्चों को भी ले आना कि नहीं आप अभी ही पढ़ाइए, 12 बजे तक स्कूल में रखना, उसके बाद फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो हाय तौबा मचने लगा था शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में। तमाम जो उनके अधिकारी थे वो भी काफ़ी त्रस्त थे। तो ऐसे में के पाठक को पहले शिक्षा विभाग से हटाया गया। अब जब उनकी मर्जी नहीं थी, जाहिर सी बात है उनकी मर्जी नहीं रही होगी, सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर है उनकी मर्जी नहीं रही होगी, इसके बाद अब उन्हें उस विभाग से भी मुक्ति दे दी गई है। अब के पाठक किस विभाग में जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर थी हमने आप तक पहुंचाई है। आप लाइव से आप बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।